गुरुग्राम 12 अगस्त हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने युवाओं से HIV एड्स के प्रति जागरूक रहने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही जानकारी, समय पर जांच और आवश्यक सावधानियों के माध्यम से इस बीमारी का उपचार संभव है। मंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और प्रमाणित चिकित्सा सलाह को अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर गुरुग्राम के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर 12 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलने वाले राज्यव्यापी HIV एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया तथा मोटरसाइकिल और ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह बीमारी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुइयों और मां से बच्चे में प्रसव या स्तनपान के दौरान फैलती है। समय पर जांच, सही उपचार और जागरूकता इसका सबसे बड़ा बचाव है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार HIV एड्स पीड़ितों की मदद के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। मुफ्त इलाज, परामर्श और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मरीजों को सहयोग दिया जा रहा है। सरकार HIV एड्स प्रभावित लोगों के लिए 1 अप्रैल 2021 से विशेष वित्तीय सहायता योजना भी चला रही है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 2250 रूपए प्रति माह दिए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही इस बीमारी के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह खुद जागरूक रहे और अपने ज्ञान से दूसरों को भी जागरूक बनाए, ताकि जागरूकता का यह संदेश हर कोने तक पहुंचे। पटौदी से विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि युवा देश की रीढ़ हैं और उन्हें अपनी तथा समाज की सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और गांव-गांव जागरूकता का संदेश फैलाएं। सिविल सर्जन गुरुग्राम डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि 12 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में नाटकों, नृत्यों, मीडिया कार्यशालाओं, प्रदर्शनी और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से युवाओं तक सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। अभियान का उद्देश्य न केवल बीमारी की रोकथाम है, बल्कि HIV से ग्रसित लोगों के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में उनके प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करना भी है। उन्होंने बताया कि HIV एड्स से संबंधित किसी भी जानकारी, मार्गदर्शन या सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां प्रशिक्षित परामर्शदाता गोपनीयता के साथ आवश्यक सहयोग और जानकारी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में हेल्थ विभाग के निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदीप, DGHS, HOD डॉक्टर मनीष बंसल, DGHS, डॉक्टर कुलदीप सिंह, हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुखबीर सिंह, डायरेक्टर डिप्टी सिविल सर्जन गुरुग्राम डॉक्टर केशव और डॉक्टर अंजना, जॉइंट डायरेक्टर रामकुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर हरप्रीत एवं राखी तथा MODC अरुण उपस्थित रहे। दिवस है आज का, यानी कि हमारे युवा, आप सब लोगों को सबसे पहले मैं आज का जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से। आज के जो दिवस का थीम क्या है, अगर हम थीम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की ओर से इसका थीम है यूथ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 ऐसे गोल हैं जिनके लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में कमिट किया हुआ है कि हम सभी SDGs पे खरा उतरेंगे। कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनके अंदर हमारे युवा कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में विशेष तौर से बताना चाहूँगा। खाद्य व्यवस्था एक मुख्य गोल है, जिसके लिए जब तक युवा जागरूक नहीं होगा तब तक खाद्य व्यवस्था का गोल पूरा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि हमारे पास में बैलेंस्ड फूड अवेलेबल है, लेकिन हम चूज करते हैं कि घर का बैलेंस फूड छोड़कर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। लेकिन ये सारी सोच की ही बात है। अगर हम अपनी सोच सही बना लें तो शायद ये सही हो सकता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा किया जा सकता है। दूसरा गोल है वो है ऊर्जा से संबंधित एनर्जी सेविंग। आने वाला समय जब ही सही हो सकता है जब हम ऊर्जा को सेव करें और एनर्जी सेविंग मॉडल्स यूज करें। अगर युवा इस प्रकार का सोचें कि नॉन पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट्स को ही यूज करेंगे या फिर हम कार पूलिंग, व्हीकल पूलिंग, इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर शेयर करेंगे। डिजिटल तीसरा SDG है जिसके अंदर युवा पार्टिसिपेट करते भी हैं और करना भी चाहिए। भारत की जो डिजिटल व्यवस्था है शायद पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है। गांव-गांव तक डिजिटल नेटवर्क उपलब्ध है। हर युवा तक शायद ही कोई ऐसा रूम में युवा होगा जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं होगा। लेकिन हमें दिशा देने के लिए, हमें स्फूर्ति देने के लिए अपनी ओर से
महाविद्यालय की 7000 छात्राओं की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से यहाँ पधारने पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में मैं विधायिका महोदया विमला चौधरी महोदया का भी महाविद्यालय प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तथा कर्मचारियों का तथा केंद्र सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज हम HIV के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान का आरंभ माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में, सशक्त नेतृत्व में, जागरूक नेतृत्व में करने जा रहे हैं। ये जागरूकता 2 स्तरों पर मुख्य रूप से काम करेगी। पहला स्तर है ज्ञान का स्तर, स्प्रेडिंग द नॉलेज, ज्ञान का विस्तार, किस प्रकार से ये बीमारी फैलती है, किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है, क्या क्या साधन हैं, क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करना। हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर ब्रह्मदीप, हमारी CMO गुड़गांव डॉक्टर अलका, हमारे PMO गुड़गांव डॉक्टर लोकवीर, हमारी जो डेप्यूटी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई हैं डॉक्टर भावना राव जी और डॉक्टर जितेंद्र मलिक जो आपके प्रिंसिपल हैं यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुड़गांव के, और यहाँ पे आए सभी उपस्थित अतिथिगण, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ही दिल के अजीज युवा साथियों, आप सभी को नमस्कार। कॉलेज में आए हैं मगर लगता है कि इंतज़ार में सबकी हवा निकल गई। हेलो, आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो थोड़ा सा तो जोश होना ही चाहिए। और जिनके यूथ का जोश है और जिनका यूथ अभी अभी शुरू हुआ है उनमें थोड़ा कम लग रहा है। एक बार जोरदार ताली। आज मैं गुरुग्राम में हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा के बीच मौजूद। आप केवल हमारा भविष्य ही नहीं, आप हमारा वर्तमान है। आप हमारे राज्य की धड़कन है। आपकी शक्ति, जुनून और आवाज़ ही हमारे कल की आकार। हम आज एक नई पहल इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन की शुरुआत करें ताकि हम मिलकर ऐसा समाज रच सकें जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले। HIV/AIDS के खिलाफ लड़ाई सिर्फ स्वास्थ्य की लड़ाई नहीं है, ये अज्ञानता, डर और उस सामाजिक कलंक को खत्म करने की लड़ाई भी है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। इस अभियान के उद्देश्य साफ है, जनता को ये बताना कि HIV कैसे फैलता है और उतना ही महत्वपूर्ण ये भी बताना कि कैसे नहीं फैलता, ताकि गलत जानकारी और गलत फहमी दूर हो सके। HIV और AIDS एक्ट 2017 के बारे में जागरूकता फैलाना, जिससे HIV प्रभावित व्यक्तियों के प्रति समाज में कलंक और भेदभाव समाप्त हो और वो भी सम्मान और गरिमा से अपना जीवन व्यतीत कर सके। गर्भवती महिलाओं में HIV और सिफिलिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना ताकि माताओं और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। साथियों, इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके साथ साथ IC का एक कैंपेन है एड्स को लेकर। हम एड्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया है ताकि पूरे हरियाणा में ये एड्स अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े और हमारे जो केसेस हैं
वो कम से कम। किस तरह से बढ़ेगा अवेयरनेस प्रोग्राम, आप क्या क्या कर रहे कि हैं उसके? हमने कहा हम टेलीविज़न, LED स्क्रीन्स, रेलवे स्टेशंस, रेडियो, सभी चीज़ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, जो भी हमसे हो रहा है। मगर सबसे आज के दिन हम बोल रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से और कैंपेन सारे चलाने को हम कर रहे हैं, मगर सबकी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दिस इज़ अ सोसाइटियल प्रॉब्लम, इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती तो हम समझते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे कोविड का फिलहाल। मगर जब एड्स की बात आती है वो सोसाइटी पे होता है, तो हम सब में अवेयरनेस, इसलिए जागरूकता इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आगे चलकर केसेस और भी कम। मैम, आयुष्मान कार्ड धारकों का एक प्रॉब्लम आ रहा है हरियाणा में, अभी तक उसका सॉर्ट आउट नहीं हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं कब तक हो जी, जाएगा? उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि जिनके भी आउटस्टैंडिंग है वो जल्द से जल्द। 2030 तक HIV मुक्त हो जाएगा हरियाणा? आई एम सॉरी, कौन किससे बात करें? 2030 तक HIV मुक्त हो जाएगा हरियाणा? दिया है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए फर्स्ट पहले 3 महीने हैं साल के, और अगर अभी से वो बंद हो तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी जब हमारे पास आते हैं कि देखो हमें आप शामिल करिए, पैनल कीजिए, तो सब जानते हैं कि हम ऐसे ही रोक नहीं सकते लोगों को इलाज। तो अगर कोई रोक रहा है तो ये सरासर गलत है। IMA के साथ मीटिंग प्लान हो रही है? क्योंकि बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी, ताकि हम दोनों, सरकार और IMA दोनों एक जगह थैंक यू, धन्यवाद।